अंकित के प्लेटफॉर्म। जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर आपकी जीत यानी विद्यार्थी वर्ग की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अब तक में जितनी भी बातें रही हैं वो मेरे हिसाब से मैंने सरकार की हमेशा इस मुद्दे पर कड़े शब्दों में निंदा की है। सरकार के द्वारा कही जा रही गोल गोल बातों पर लगातार मैंने कटाक्ष किए हैं और जब जब जरूरत पड़ी है आपके साथ सहयोग में आपके परिवार के सदस्य के तौर पर अंकित चौधरी सर हमेशा साथ खड़े रहे। हमारी जीत क्या सुनिश्चित होती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल दिखाई दे रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमें अब से अपना फोकस करना शुरू करना होगा। जरा गौर फरमाएंगे, ये है ऑफिशियल योगी आदित्यनाथ जी का ट्विटर हैंडल, जिसके अंदर क्या बात होती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश में ई अधियाचन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। ई अधियाचन यानी ये ना हो कि जी मैंने रिक्रूटमेंट के लिए रिक्विजिशन यानी डिमांड भेज दी सेवा शिक्षा चयन आयोग को और फिर परिषदीय स्कूल या प्राथमिक विद्यालय ये कहें कि हमारे यहाँ कमी है, हम भेज चुके हैं, लेकिन उन्होंने आप तक आगे खबर नहीं पहुंचाई है या इस पर क्रिया करना शुरू नहीं किया। तो इसीलिए कहा गया है ई पोर्टल खुलेगा अधियाचन का कि किस विभाग में कहां पर किस जिले में कितनी रिक्तियां हैं। तो ऐसे में सभी विभाग इसका उपयोग कर अधियाचन प्राप्त करें। जिन विभागों में नियुक्ति की जानी है वहां से तत्काल अधियाचन आयोग को भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। किसी भी विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को लेकर पेंडेंसी न हो। हर हाल में समय के अंदर सुचारू रूप से सभी प्रक्रियाएं क्या हो संपन्न की जाए। ये शाम में 9:41 पर योगी आदित्यनाथ जी यानी सीएम के ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट है। उसके बाद आपको यह भी दिखा देती हूं क्या अधियाचन भेजा गया था, उसको शॉर्ट में बताती हूं। यहां कहा गया है कि प्रदेश के सभी विभागों के समूह क, ख, ग और घ की तरफ से हमने अधियाचन भेज दिया है, जो कि ई पोर्टल जो विकसित हुआ है उस पर भेजा है। सभी कार्यालयों से निवेदन है कि विस्तृत दिशा निर्देश के आधार पर समय से ई पोर्टल पर अपने अपने यहाँ की रिक्वायरमेंट को डालें और कहा कि भैया अगर जो भी कमियां इसमें त्रुटियां परिलक्षित की जा रही हैं उनका निराकरण करें और अपडेटेड सूचना अद्यतन सूचना उपलब्ध कराएं। अगर किसी अध्यापक की जगह भर गई है तो फिर उस जगह को काट दीजिए, क्योंकि रिक्विजिशन रिक्वायरमेंट आपने बहुत पहले की डाली हुई है। तो सुनिश्चित करें, पुनः चेक करके सुनिश्चित करें। आयोग द्वारा आपत्ति के साथ वापस किए गए अधियाचनों में समस्त आपत्तियों का निराकरण करे हर विभाग और 15 दिवसों में संशोधित अधियाचन आयोग को फिर से दे। ऐसे अधियाचन जो अभी विभाग स्तर पर ही काम कर रहे हैं उनमें तत्काल जितनी भी कार्यवाही है पूर्ण करो और हमें अधियाचन प्रेषित करें। भवदीय एम देवराज जो कि प्रमुख क्या हैं, सचिव हैं। तो कुल मिलाकर सरकार भी अपने आप को लूज नहीं करना चाहती, बट जुट जाएं, बेहतर तरीके से जुट जाएं, अपने सिलेबस को कंप्लीटली समय से पूरा करके रिवीजन कर लें। सभी विभागों में खाली पदों को शीघ्र भेजने की बात की गई है, लेकिन फिर भी काम होते होते भी एक लंबा समय बीत जाएगा। लेकिन आपके पास फिर भी एक खुशखबरी है कि अब गोल गोल बातें नहीं होंगी, प्रॉपर तरीके से काम होगा। ठीक है, मीडिया तो दलाल सदैव रहेगा। जब सरकार बहुत ज्यादा आक्रांता होगी तो मीडिया भी अपनी आवाज खो देगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप जो कह रहे हैं कि विद्यालय बंद हो रहे हैं तो वैकेंसीज कहां से आएंगी? बेटा जी, आप विद्यालय बंद हो रहे हैं, अरे भैया रिटायरमेंट नहीं हुए क्या पिछले 6 सालों में? आपकी 27,000 वो वैकेंसी जो कोर्ट ने बोली हैं, 51,000 वो वैकेंसी जो खुद आपने हलफनामे में दायर की थी, कहां गई? वो सब हैं। तो निश्चिंत रहिए, प्रॉपर रहिए, अपनी तैयारी भी साथ के साथ करते रहिए। ठीक जी, और आपके बाकी क्लासेस आपकी चल ही रही हैं।